हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस पेज पर तो नहीं है कुछ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, यहाँ है। देखिए कि 1975 में उन्होंने मतलब किसने, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, देश के अंदर जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर जिस ढंग से लोकतंत्र का विश्लेषण किया है उसके विरोध में सरकार विरोधी जनसंघर्ष तेज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था 1975 में आपातकाल की घोषणा लगा, मतलब वो आपातकाल घोषणा कर दी थी उस समय उन लोगों ने। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए कि 1971 के आम चुनाव, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है टीआरई 2 में कि 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ जो कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार का निर्माण किया था। तो 1971 के आम चुनाव में क्या था नारा, तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था। ठीक है, 1971 का जो है आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मार्च 1974 में क्या हुआ था कि बिहार के छात्रों ने क्या किया था, सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तो ये आंदोलन जो छेड़ा था ना, क्यों छेड़ा था कि उस समय क्या हुआ था कि खाद्यान्न तेल का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर खाद्य का तेल मतलब खाद्य यानी अनाजों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी, ये मतलब कर्मचारियों में, सरकारी अधिकारियों में मतलब बेरोजगारी थी। उसके बाद है मतलब भ्रष्टाचार भी बहुत उच्च पैमाने पर था। इसीलिए क्या हुआ था कि बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था और उन्होंने अपना नेतृत्व किनके हाथों में सौंपा, जयप्रकाश नारायण के हाथों में सौंपा था उन लोगों ने। फिर जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। फिर जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उनका उद्देश्य था भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। फिर नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया था। क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया था। फिर क्या हुआ कि 12 जून 1975 ईस्वी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। 12 जून 1975 को क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया इंदिरा गांधी के मतलब विरोध में, कि इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कानूनन जो है इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं रही। यानी इलाहाबाद के हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाने के बाद इंदिरा गांधी जो है अब वो सांसद नहीं रही। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की, क्योंकि अब इंदिरा गांधी जो है सांसद नहीं रही थी। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान जो है दिल्ली का, वहाँ पर जो है मतलब इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण जो थे सहित प्रायः सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट चलते हैं कि 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में निर्वाचन की घोषणा होते ही क्या हुआ था, 18 महीने तक फिर वो आपातकाल चला। यानी जून 1975 में लागू हुआ, 26 जून 1975 को, और ये जनवरी 1977 में क्या हुआ, फिर इलेक्शन का फिर मतलब घोषणा किया गया जनवरी 1977 में। 18 महीने तक ही आपातकाल रहा। सभी राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1977 में लोकसभा के लिए हुए निर्वाचनों में जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा को कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली थी। देखिए 1977 में क्या हुआ था कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे जनता पार्टी को, कांग्रेस तो हार गई थी पूरी तरह से, उसमें जो है जनता पार्टी को 542 सीटों में से 330 सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से और उनका पुत्र जो है संजय गांधी अमेठी से चुनाव में पराजित हो गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। इस आंदोलन का प्रारंभ जो है मतलब चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुआ है। गांव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है दलित पैंथर्स। फिर है महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना जिसे दलित पैंथर्स कहा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में दलित हितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना जिसे दलित पैंथर्स कहा गया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राजनीतिक दलों को दलित समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत एवं यहाँ देखिए बॉक्स में गुलाबी बॉक्स में कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत एवं उसके राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक एम युद्धवीर सिंह थे, जिन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया तो देश को उसके आर्थिक सामाजिक परिणाम भुगतने होंगे। फिर ये नेक्स्ट है ये नीचे कि महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों द्वारा संचालित आंदोलनों को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम घोषित कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये ताड़ी विरोधी आंदोलन। दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। तो देखिए दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन वहाँ की महिलाओं का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। वर्ष 1992 के सितंबर अक्टूबर माह में वहाँ की ग्रामीण महिलाएं शराब के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के एक दूरदराज गाँव दुबरगंटा में 1990 के प्रारंभ में महिलाओं के बीच पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए संविधान का 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय राजनीतिक निकायों में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। कोकटार अधिनियम 2023 सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट कब आया है? 2023 में आया है। इतना ही था इसमें ज़रूरी। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ है फिर 1988-89 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वयं को नर्मदा आंदोलन के रूप में गठित कर एक बड़े जनसंघर्ष का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हुआ क्या था कि नर्मदा आंदोलन क्यों किया था कि नर्मदा नदी पर एक डैम बनना था। उससे क्या हुआ था, बहुत सारे जो आदिवासी थे, किसान थे, उनका जीवन यापन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उन्हें विस्थापन करना पड़ा था। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था, आंदोलन चलाया था, नर्मदा आंदोलन। फिर यहाँ पर 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ था। ठीक है, 1996 में सूचना के अधिकार को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नामक एक विधेयक पारित हुआ। ठीक है, फिर 2004 में जो सूचना का अधिकार, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ है 15 मार्च वाले में कि सूचना के अधिकार से पहले कौन सा विधेयक लाया गया था। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक लाई गई थी 2002 में। ठीक है, तो 2004 में जो है सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक को भारतीय संसद में उपस्थित किया गया, जिसने जून 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर अधिनियम का रूप धारण कर लिया। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ नीचे भी है देखिए कि ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को राजा वीरेंद्र ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कि वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा होता रहे। ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को जो है राजा वीरेंद्र ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन हाँ, वो वहाँ का राजा बोला था कि अंतिम निर्णय तो मेरे ही पास, मतलब राजा के पास ही होनी चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ के संसद के सभी बड़े राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया था, जिसे हम सप्तदलीय गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस के नाम से जानते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहाँ के बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने किया था, एक गठबंधन बनाया था, जिसे हम सप्तदलीय गठबंधन के नाम से जानते हैं। गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। फिर नीचे आइए, बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया गया है। ठीक है, कोचबम्बा शहर। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने वहाँ के संविधान में संशोधन लाकर, कहाँ के संविधान में, यानी बांग्लादेश के संविधान में संशोधन लाकर संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई तथा वहाँ आवामी लीग पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बांग्लादेश में। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों, यहाँ देखिए भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है।
विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई है। यहाँ 1688 ईस्वी में हुए गौरवपूर्ण क्रांति के बाद व्हिग और टोरी नामक दो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ क्या हुआ था कि इंग्लैंड में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद व्हिग और टोरी नामक दो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी, जो बाद में व्हिग उदारवाद एवं उदार दल एवं टोरी अनुदार दल के नाम से जाना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान निर्माण के बाद राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई है। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। राजनीतिक दल को क्या बोलते हैं हम लोग? लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज में नहीं है कुछ, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर इस पेज में भी नहीं है इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, आइए नेक्स्ट पेज पे। आप चाहे तो पढ़ सकते थे जनरल नॉलेज के लिए। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, यहाँ है। फिर आइए वैसे राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम यहाँ है वैसे राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम, नीतियाँ एवं विचारधारा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष एक ही तक ही सीमित होते हैं, ऐसे दल को हम लोग आमतौर क्या बोलते हैं? राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण भी चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इस पेज में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। 2000 से लेकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए बनकर यह दल देश पर शासन कर रहा है। ठीक है, 2004 से, आई थिंक 2004 से लेकर जो है 14 तक किसने शासन किया था? यूपीए गठबंधन ने, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने, जो कि प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह थे। फिर भारतीय जनता पार्टी 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाकर 1998 में जो है सत्ता में आई और 2004 तक वो देश पर शासन किया था। फिर नेक्स्ट है ये सेकेंड नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई, यानी 26 दिसंबर 1925 को हुई है कानपुर में। किसने किया था? ऐसे डांगे के प्रयत्नों से हुआ था। इस पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में है। फिर नेक्स्ट है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। 1964 में साम्यवादी दल में विभाजन हो गया और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्म हुआ। इसके प्रमुख नेता ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, ए.के. गोपालन तथा वी राममूर्ति है। बहुजन समाज पार्टी बसपा। बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ। बसपा की स्थापना 1984 ईस्वी में श्री काशीराम ने किया था। इस पार्टी का मुख्य विचारधारा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश रहा है, इसलिए इसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में ही है। अब इसका जनाधार भटकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं बिहार तक हो गया है। फिर नेक्स्ट ये राष्ट्रीय जनता दल राजद। 1997 में जनता दल में विभाजन हो गया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। यह दल पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने पर बल देता है। राजद संप्रदायवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू। 1999 में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में वाला जनता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समाजवाद की स्थापना कर सामाजिक समरसता में वृद्धि करना। यह दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का विकास कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। यह राज्यों के विशेष अधिकारों की मांग करता है। फिर नेक्स्ट है लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा। वर्ष 2000 में रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर है, यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी बिट पर डाल चुका, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।